मैं एक बात कहूँगा अशोक जी, अपना अपना सूबा संभाल लो, वहाँ आप लोगों के पास कार्यकर्ता हैं, खुद ही कर लो एक जनगणना नहीं जात वाली, वो भी संभव है। मैं तो पहली बार ऐसा विपक्ष देख रहा हूं जो सीधे डिसीजन ही अनाउंस किए दे रहा है। पहले मांग होती थी, नेहरू से लेके आज तक मांग होती थी विपक्ष की कि ऐसा करना चाहिए सरकार को। अब तो हो रहा हम ऐसा करेंगे। चुनाव के बाद करोगे भैया, ये बीच चुनाव इसी में कर दोगे, फाइल छीन के झपट के क्या होगा? नहीं ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। आपका मुद्दा अच्छा है बुरा है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन आप आज ये कहें कि मैं ऐसा कर दूंगा, करके ही मानूंगा, तो ये तो संभव नहीं ना। आज तो ना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए संभव और ना देश में इंडिया गठबंधन के लिए संभव, क्योंकि सरकार एक व्यवस्था है, उसको हाईजेक तो नहीं कर सकते। हम मांग करते हैं, यहां तक बोलो मेरी समझ में आता है, बोले नहीं करके मानेंगे। कैसे भैया? कोई बच्चों खेल है, बोले हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। खैर, प्रशांत पटेल जी, कुल जमा इतनी बहस के बाद ये बात निकल कर आई, समाजवादी पार्टी के मित्र और तमजीद भाई सब ने जो बात कही, उनका मुझे मूल स्वर ये समझ में आ रहा है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को अपमानित करने की दृष्टि से कहा। अब उसको कहा को वो गाली भी बता रहे हैं कुछ नेता, कुछ यहीं तक सीमित के कहा, कुछ करे ने गाली दी। हालांकि गाली खड़गे जी से लेके और कोई भी कांग्रेस का सामान्य प्रवक्ता तक बता नहीं रहा कि गाली क्या दी। क्या ये ट्रोल तो हो रहा गाली दी, लेकिन गाली क्या दी कोई नहीं बता रहा। और जात का पता नहीं, ये कहना अगर गाली है तो सेना की जात का पोस्टमार्टम तो गाली से भी डबल गाली हो जाएगा। नहीं, जजेस की जात का पोस्टमार्टम इसी हाउस में आज तक कभी नहीं हुआ भारत में कि हम लोग न्यायाधीशों की जात पर चर्चा की हो। वो तो फिर गाली सुपरलेटिव गाली हो जाएगी। नहीं, लेकिन नाराजगी इस बात पर है कि आपने राहुल गांधी को अपमानित करने की कोशिश की, और वो विचार, इनका मूल स्वर है कि वो विचार केवल अनुराग का नहीं, वो पूरी भाजपा का और पूरे वैचारिक संघ परिवार का। प्रशांत पटेल जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी की बातों में यही विरोधाभास है। अभी तक वो पिछले काफी समय से सभी लोगों की जातियां पूछ रहे थे, और 4 दिन पहले पार्लियामेंट में बजट बनाने वाले लोगों की जाति पूछ रहे थे। तो क्या उनका अपमान नहीं था अगर राहुल गांधी जी की जात पूछ दी गई? क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को राहुल गांधी जी की जाति पता होगी या गांधी परिवार की एग्जैक्ट जाति पता होगी। तो जब जानकारी नहीं है, तो अगर उन्होंने अनुराग जी ने कह दिया कि इनकी जाति का पता नहीं है, ये पहले अपनी जाति बताएं, तो इसमें कहीं कोई अपमान वाली बात नहीं है। बाकी देश में जितने भी राजनीतिक परिवार है, नेता, उनकी सबकी जात क्लियर होती है, सब अब लोग अपना टाइटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्या आपत्ति है, या गांधी परिवार को अपनी जाति बताने में क्या आपत्ति है? भाई आप ही ने तो सब ये बहस स्टार्ट की है ना कि जातिगत जनगणना हो, सब लोग अपनी जातियां बताएं। अब वो भी मीडिया में भी सभी की जातियां पूछ रहे थे कि मीडिया में पता लगाया जाए संपादक किसकी जाति के हैं, जजेस के पूछ रहे थे, अधिकारियों को पूछ रहे कि सेक्रेटरीज किन किन जातियों के हैं, अन्य सभी जगह बहुत सारे विषयों पर कर रहे थे। और अखिलेश जी बीच में उठकर खड़े हुए। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, चुनाव में किसी पत्रकार ने अखिलेश जी ने सवाल पूछ लिया। अखिलेश जी को सवाल नहीं पसंद आया, तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कुछ बताया अपना नाम, सपोज भास्कर, बताइए। अखिलेश जी ने कहा पूरा नाम बताओ, तो उसने कहा भास्कर मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी हो, तभी मतलब भाजपा के आदमी हो। ऐसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, तो उन्होंने अखिलेश जी ने उसका नाम पूछा, उसने ना कोई नाम बताया, उपाध्याय, कोई ब्राह्मण था। अच्छा उपाध्याय जी हो। तो इस तरह टॉन्ट करके जातिगत उसका टाइटल ले करके उन्होंने उसको बेइज्जत किया, और ये अखिलेश जी कई बार कर चुके हैं। और यहाँ संसद में जगह पूछ दिया गया तो इनको पीड़ा होने लगी। भाई अपनी जाति बताने में क्या शर्म की बात है? जाति तो सभी जातियां सम्मानीय है देश में, सभी जातियों का गौरवशाली इतिहास है। हर व्यक्ति को अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो। तो राहुल गांधी जी अपनी जाति क्यों छुपा रहे हैं? क्या उनको समस्या है गांधी परिवार को अपनी जाति बताने में? इसमें कहीं कोई अपमान वाली बात नहीं है, और नहीं तो इससे कोई ओबीसी से भी कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस परिवार का इतिहास है ओबीसी विरोध का, और राजीव गांधी जी तो कहते थे कि हम
बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे ओबीसी के नाम पर। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके रखा। ये लोग तो परिवारी ओबीसी का विरोधी रहा है, इनको कोई ओबीसी से कोई लेना देना चलाना चाहते हैं और देश की जनता इस चीज को समझ रही है। जी संजय राणा, मैं समझ नहीं पा रहा कि जातिहीनता का विषय कैसे हो सकती है। मेरी दृष्टि में वो लोग हिपोक्रेट हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं। जैसे प्रशांत अभी कह रहे थे, ठीक बात कह रहे थे, हर जाति का अपना एक इतिहास है, हर जाति की एक अपनी लीगेसी है, अपना एक परंपरा है। महाराजा सुहेलदेव का भी एक भव्य इतिहास है, बिजली पासी का भी एक भव्य इतिहास है। मैं ये सब जातियों में बता सकता हूं। जाति की समस्या क्या है? और जब आप प्रधानमंत्री की जाति का पोस्टमार्टम रोड शो में कर सकते हैं माइक लेकर, तो अगर कोई बिना नाम लिए हौले से पूछ दे कि हुजूर आपकी जात क्या है, तो इसमें तो फिर रार नहीं होनी चाहिए। जब आप जाति एक्सपर्ट हो तो लोग पूछेंगे। संजय राणा। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा है कि लोग जाति पूछेंगे। देखिए, किसी पार्टी के लिए एक व्यक्ति लार्जर देन इमेज भगवान के तुल्य है, और वो भगवान से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, तो उस पे सबको नाराजगी हो रही है। तो किसी पार्टी के प्रवक्ता हो या पार्टी के नेता हो, उनको ये तकलीफ हो रही है, मेरे भगवान से उनकी जाति क्यों पूछ ली गई। आप भगवान राम से पूछ सकते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर सकते हैं, भगवान शिव के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के आपने जात पूछ ली तो समझ लीजिए ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा। अगर देखिए, हितैषी की बात हो रही थी, 3% इन्होंने भी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, 3% लोगों ने 3% के लिए काम कर दिया। अरे भैया, 2014 के पहले क्या एकदम स्वर्णिम काल चल रहा था कि सारे आईएएस अधिकारी पिछड़े वर्ग से आते थे, सारे क्या एसटी वर्ग से आते थे, सारे लोग आपी के वर्ग से आते थे? नहीं आते थे। अगर इनसे पूछ लिया जाए अमिताभ जी कि पूरे कांग्रेस काल में एकदम गारंटी के साथ, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, 4 चीफ मिनिस्टरों का नाम ही बता दे जो पिछड़े या दलित हो, उनका नाम नहीं प्रवक्ता महोदय को पता होगा कांग्रेस पार्टी में कितने दलित या आदिवासी लोग मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जाति की चर्चा कर रहे हैं, जाति पे ढिढोरा पीट रहे हैं। अरे बोलते जाति जनगणना, क्या बार बार थाली बजा रहे हो ना? कर्नाटका में थाली क्यों नहीं खोल दे रहे हो? हिमाचल में थाली क्यों नहीं खोल दे रहे हो? खोल दो। नंबर 1। नंबर 2 ये बताइए कि अमिताभ जी, जाति जनगणना भाई 2011 में भी थी, जहां समाजवादी पार्टी वहां पे उनके पार्टनर हुआ करते थे, काहे नहीं उसको खोल दे रहे हैं कि बता दे किसकी कितनी जाति है। और जहां तक जाति का अपमान कैसे हो सकता है, मेरा नाम संजय राणा है, कई लोग मुझे जाट समझेंगे, कई लोग राजपूत समझेंगे, बोलेंगे तुम्हारी जाति कौन सी है, तो मैं गर्व से बताऊंगा ना, हम फलाने जाति से आते हैं। हमें शर्मिंदगी कैसे हो सकती है अपनी जाति बताने में? हम कहते हैं, मैं हरिजन भी होता तो गर्व से बोलता कि मैं हरिजन हूं, मैं बैकवर्ड हूं, या मैं श्रवण हूं, जो भी जाति का हूं उसको गर्व से बताना चाहिए। अपनी जाति पे कभी किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन जाति वही बता सकता है जिसके पास जाति का प्रमाण होगा, यानी वो जाति जिसकी होगी वो बता देगा, जिसकी जाति नहीं होगी वो बौखला जाएगा। समस्या क्या है? बौखलाहट इसलिए हो गई है कि उनकी जाति पूछ ली गई जिनकी जाति नहीं है। अभी क्या बताएंगे कि पारसी है या क्रिश्चियन है या हिंदू है या दत्तात्रेय गोत्र है, ये तो बताने बड़े कठिन हो जाएगा ना। तो समस्या वहां हो रही है। जहां तक बात हो रही थी कि पार्लियामेंट में क्या नहीं पूछा जा सकता था, नियम के अनुसार नहीं पूछा जा सकता, लेकिन सारी चीज नियम के अनुसार हुए हैं। अरे पार्लियामेंट में तो बोल रहे थे कि भगवान शिव यात्रा में किसी भी धर्म के लोग चले जाएंगे। अरे भाई, सनातन धर्म तो 5000 साल पुराना सदियों से है, और बाकी जो धर्म अभी आए हैं कैसे वो धर्म चले जाते हैं उसमें शिव बारात में। समस्या समझ में, ज्ञान बहुत कम है, और ज्ञान जब कम होता है। संजय राणा, अभी रुकना होगा। तमजीद अहमद साहब, मान लीजिए हाइपोथेटिकल कि मान लीजिए जातिगत जनगणना अप्रूव हो गई, कि चलो जातिगत जनगणना शुरू होगी अगस्त से या सितंबर से, एक उदाहरण देना, काल्पनिक बात, होगी नहीं होगी तो सरकार जाने आप जानो, तो सबको जात उसमें लिखानी पड़ेगी फार्म में, क्या ऑनलाइन भरेंगे तो भी, और आदमी कोई आएगा आपके घर तब भी, तो एक जात तो तय करनी होगी और उसका साक्ष्य होना चाहिए। नहीं, गांधी परिवार को भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। नहीं, क्यों नहीं गुजरेंगे, क्यों नहीं गुजरेंगे? तो वही तो बात हो रही है, झंझट ही कटे, संकट मिटे कटे सब, फिर अपनी जात घोषित करें, झंझट खत्म, कोई नहीं पूछेगा फिर। नहीं तो अमिताभ जी देखिए दिक्कत क्या है जी। परेशानी ये है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को, जब तक राम बिधुड़ी जैसे लोगों की भाषा जो है उसी को ये गाली मानते हैं, जो संसद भवन में जो गाली उन्होंने वाकई बक्की थी उसी को ये गाली मानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले।
वो भी विचार भाजपा का ही था, वो भी आरएसएस का विचार था, उसकी भी सराहना भारतीय जनता पार्टी ने की थी और बाद में बाकायदा उनको एक पोजीशन अपग्रेड करके कहीं का प्रभारी बना दिया गया था। और ये भी भाषा अमिताभ ठाकुर की है, उसी चरित्र की भाषा है, बस ये है शब्दों का चयन दूसरा किया गया है। कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी ने क्या कहा आप बताइए अमिताभ जी, आपने सुना होगा राहुल जी का बयान। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं अपमानित हो गया, उन्होंने यही कहा कि जिसने भी ओबीसी एससी एसटी देश के 90% आबादी की आवाज उठाई उसको गाली खानी पड़ी इस देश के अंदर। मैं भी उस गाली खाने को तैयार हूं और खाएंगे। अब आते हो आपको मैं जाति जनगणना के सवाल पे। जाति जनगणना तो हम लोग कह रहे हैं अमिताभ जी, जिस दिन हमारी सरकार आई, राहुल गांधी जी भी इस चीज को ये नहीं कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम फैसला नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार मानी तो ठीक है, जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे और क्या करेंगे आप सुनिए, ये जो 50% आरक्षण का दायरा है इसको तोड़ देंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सिर्फ ये अधिकार एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं मिल सकता है। आप देश की मीडिया चैनल उठा के देख लीजिए, मीडिया हाउस उठा के देख लीजिए, 3% लोगों का रिप्रेजेंटेशन है उसमें, देश का 97% रिप्रेजेंटेशन उसमें से गायब है। ये बात समझ लीजिए अमिताभ जी। राहुल जी ने जब मीडिया कर्मियों से सवाल पूछा था, आप उसको गलत उसको मत लीजिए, एक न्याय की बात सुन लीजिए। राहुल जी ने जब ये सवाल पूछा था मीडिया कर्मियों से कमरे में, जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप में से कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने माइनॉरिटी हैं, कितने एसटी हैं? एक हाथ नहीं उठा अमिताभ जी। मुझे लगता है ठीक है, रुक जाओ संजय राणा, उनकी बात आ जाने दो। जी बात साहब सुन लीजिए, आपको तकलीफ होगी, आपकी तकलीफ होनी जायज भी है, आप भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई एससी कम्युनिटी आके आदमी बैठ के चर्चा में डिबेट करे। आप ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मीडिया के अंदर 10 सबसे बड़े पत्रकारों में से 5 उसमें एससी हो, ओबीसी, आप भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से आपकी तकलीफ है, लेकिन ये हो क्या रहेगा देश के अंदर, ये जाग चुका है, बहुत मैच्योर हो चुका है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, आगे बात, अब आ गई बात भैया, आगे बाबू, आगे बात आ गई। अब रुक जाओ, सारी बात कह दी। अब तो कांग्रेस में जो लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे भाई तमजीद अहमद अच्छा बोले, कोई दिक्कत नहीं, आगे सारी बात। मेरे शो में दलित भी आता है, पिछड़ा भी आता है, वंचित भी आता है, संचित भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, ठाकुर भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, सब आते, इसलिए भाषण भूषण हमें तो दो ना, ये अपने पास रखो, ठीक, ये आपस में रखो, ना हमें ना समझाओ, ज्ञान ना दो भैया, ना ना ना, हमको नहीं, ये आपस में खेलो फुटबॉल, हमसे हमारे साथ खेलोगे तो फिर मैं वहां तक चला जाऊंगा कि फिर चेहरे खराब हो जाएंगे। क्या कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि 3% लोगों की भागीदारी ने बजट बनाया। अशोक यादव जी पहले आप ही सुन लो, आपकी नई रिश्तेदारी हुई है तो आप आजकल ज्यादा उत्साह में हो ना, तो आपको जरा एक तर्क में दे दूं, ठीक, बोले फलाने जगह 3% केवल लोग हैं, फलानी जगह 3% है। मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस कुल कितने साल प्रधानमंत्री पद पर रही, शासन में रही, ठीक, उसमें कितने मुसलमान, दलित और पिछड़े प्रधानमंत्री बना दिए? पंडित जी 3 बार रह लिए थे ना, तो छोड़ देते, फिर ब्राह्मण हट जाता, फिर कहते भाई इंदिरा गांधी नहीं बनेगी, दलित को बनाओ, पिछड़े को बनाओ, मुसलमान को बनाते, फिर राजीव गांधी भी हट जाते, नहीं हटे ना, और हटोगे राहुल गांधी पर भी नहीं मित्र, क्या? और समझा रहे हो पिछड़ा ओबीसी फलान। हिंदुस्तान में कितने % ब्राह्मण है? मैं ब्राह्मण होकर सवाल पूछ रहा हूं अशोक यादव, कितने % ब्राह्मण है कि जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, क्यों, कितने % ब्राह्मण है? आप तो परसेंट लेके, तराजू लेके चल रहे हो ना, कितना हम नाप के देखेंगे, तौल के देखेंगे कितना ब्राह्मण है, क्यों भाई बोलो ना अशोक यादव। देखिए अमिताभ जी, मेरे साथ तो घोर माठा नहीं चलेगा ना।